हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? ठीक हो? खुशनुमा फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, जो कोलकाता में हुआ है डॉक्टर ममता के साथ, वो बहुत बुरा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। कि कहते हैं, एक तो हम भगवान के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है डॉक्टर। डॉक्टर वो होता है जो भाई हमें बिल्कुल मौत के मुंह से बचा कर लाता है। एक लेकिन आजकल वो डॉक्टर भी सेफ नहीं है। जो हमारी आजकल कहते हैं, हम डॉक्टर को कहते हैं भगवान मानते हैं, लेकिन आजकल तो भगवानों पर भी अत्याचार होने लगे हैं। भगवान भी सेफ नहीं है इस दुनिया में। ये इतना कलयुग समय आ गया है, बहुत ज़्यादा, बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा। फिलहाल आपने देखा होगा, हर रिक्शे पे, हर ऑटो पे, दीवारों पे, स्कूलों की दीवारों पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेकार में लिखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या वो बच रही है? बताओ। उस जो ममता है डॉक्टर ने, उसके साथ कितना बुरा हुआ, ये हम और आप अनुभव भी नहीं कर सकते। जो उसके साथ हुआ है, जो उसने अपने ऊपर झेला है उस रात को। आगे से सब पहले कहते नहीं थे कि जब हमें पता लगता था कि पेट में हमारे जो गर्भ में बेटी है, तो सफाई करवा देते, भाई बेटी है। तो जैसे वीडियो में आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा फ़ोन पे, कि अंदर से जैसे आवाज़ आती है कि माँ मुझे मत मारो, मैं बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो उड़ना चाहती हूँ, मैं भी तो आपका ही अंश हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है, पैदा करा है, तो माँ मैं भी बाहर आना चाहती हूँ, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। तो पहले ये कहते थे बेटियों के लिए, लेकिन अब बेटी है जो कि आने से पहले 10 बार तो बेटी ही सोचेगी। माँ तो कम सोचेगी, लेकिन अब बेटी ही सोचेगी। वो तो बाहर आने से कहेगी कि माँ मुझे बाहर ही मत निकाल, मैं अंदर सेफ हूँ। बाहर निकलते पता नहीं किस चौराहे पे ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं। अब तो बेटियां भी मतलब डरने लगी पैदा होने से, कि बाहर जाके करेंगे क्या, सबसे बढ़िया तो माँ की कोख है, सेफ है, कोई डर तो नहीं है किसी का। जो आजकल छोटी छोटी लड़कियों के साथ हो रहा है, और लड़की जो है कि आजकल बताओ डॉक्टरनियों को भी नहीं छोड़ रहे। बेटी पढ़ लेगी, लेकिन बेटी आगे कोर्स करेगी तो जो लड़कियां स्कूल में जाएगी उनकी कॉपी किताब छीन ली जाएगी। जो बेटी पुलिस बनेगी उसके ये सितारे उतार दिए जाएंगे। ऐसे दरिंदे होते हैं जो हमारे बीच में। और जो बेटी डॉक्टर नहीं बनना चाहेगी, उसका तो आप लोगों ने देख लिया ही होगा, क्या हाल कर दिया उस बेचारी का। तो भाई बेकार में आप ये लिखते हो ये दीवारों पे कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेकार में मत लिखो। और बेकार में क्यों अपना वो करते हो। उस लड़की के साथ जो है कि कितना बुरा होगा, पता नहीं। लोग जरा सा भी सोचते नहीं है ये काम करते वक्त, कि अपनी बहन बेटी को तो बहन बेटी समझते हैं, लेकिन दूसरों की जब बाहर निकलती है तो इतनी बुरी तरह से, जैसे आंखें बाहर ही निकल जाएगी उनकी, और जबान इतनी लंबी बाहर आ जाएगी। और जब खुद की बाहर निकलती है तो ऐसा सोच के चलते हैं वो कि कोई हमारी बहन को ना देखे। अपनी इज्जत तो उनको इतनी प्यारी रहती है, और दूसरों के लिए बस पूछो ही मत। बहुत बुरा हुआ उसके लिए जो हुआ, उस लड़की के साथ हुआ, ममता डॉक्टरनी के साथ हुआ। पता नहीं
लोगों की जो दिमाग की बुद्धि है ना, वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी गंदगी भर चुकी है। उनको ये नहीं पता कि जैसे तुम्हारे माँ और बहन के कुदरत ने अंग बनाए हैं, वैसे ही दूसरे की बहन बेटियों के भी अंग बनाए हैं। इतनी गंदी और घटिया सोच रखने वालों को तो सही में जो हुआ ना उस लड़की के साथ कोलकाता में बहुत बुरा हुआ है। और जो है कि आजकल मतलब डर भी लगने लग गया है कि लड़कियां पैदा करें या ना करें, आगे हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। आगे बेटियां किसी कहते हैं बेटी आजकल जो है बेटियां बेटों से कम नहीं है। आजकल बेटियां इतने कोर्स कर लेती हैं तो उन्हें बाहर जाने का मौका भी मिलता है, लेकिन अब तो हर चीज़ से डरेंगे कि हम माँ बाप जब हद से ज़्यादा सोचेंगे कि अपनी बेटी को बाहर भेजें या ना भेजें, स्कूल में भेजें या ना भेजें। अब तो मतलब बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। अब तो बस सभी डरेंगे अपनी लड़कियों को कोर्स कराने से, आगे पढ़ाने से, लिखाने से। बस बहुत ही गलत हुआ जो भी हुआ, लड़कियों के साथ ही होता है ऐसे। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भूस भरा है, क्या क्या भर जाता है कि जरा सा भी मतलब क्या ही बोले। जो गंदे इंसान है वो तो गंदे ही रहेंगे, उनकी सोच ही गंदी है, बदल थोड़ी नहीं सकते हम उनको। लेकिन कोई बात नहीं, क्या मैं तो कहती हूँ जो ये काम करे ना, बस सरकार को एकदम से ना एक्शन ले लेना चाहिए। ये ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, फिर वही छूट जाते हैं, फिर दूसरी का नंबर लेंगे। ऐसे लोग गंदे इंसानों की सोच कभी बदल नहीं सकती। तो मैं तो कहती हूँ एक ही बार में ही बस काम तमाम करते हैं ऐसे लोग। तो यही चाहती हूँ कि उस लड़की को जो है कि इंसाफ मिले, उस माँ बापों को इंसाफ मिले। बेचारों ने उन्होंने कितनी मेहनत की होगी अपनी बेटी को पढ़ाने में, लिखाने में। उस बेटी ने भी कितनी मेहनत करी होगी कि मैं डॉक्टरी का कोर्स करूँगी, कब से वो ये अपने मन में सोच के बैठी होगी। और जब उसका वो सपना पूरा होगा, जब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, जब उसने सोचा होगा कि भाई मेरा ये कोर्स पूरा हो गया और आज मैं इस पद पे आ गई हूँ कि मैं आज डॉक्टरनी बन गई हूँ, उसके माँ बापों को भी कितनी खुशी होगी। कितने उसने लड़की ने पापड़ बेले होंगे डॉक्टर के लिए बनने के लिए। कितनी दिन रात मेहनत करके जब वो ये कामयाबी उसने हासिल करी उस लड़की ने, और जब वो कामयाबी पे पहुँच गई तो उस लड़की की कामयाबी है जो कि किसी से सहन नहीं हो पाई। और आज जो उस लड़की के साथ लोगों ने करा है बहुत बुरा करा है। उसकी मेहनत पे कराए पे और उसके माँ बाप के अरमानों पे, भाई पे, सब पे पानी फेर दिया। आज भी माँ है जो कि माँ बाप है, आज भी इंतजार करते होंगे कि टाइम देख कर के मेरी बेटी इस टाइम घर आती थी। आज भी घड़ी को देख के ये सोचते होंगे कि बस आने वाली है मेरी बेटी। उन माँ बापों को उस भाई का कभी इंतजार ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैं तो यही चाहूँगी कि बस अपने जो है कि अपनी बेटियों को थोड़ा सेफ रखो। डर लगता है, आप सही बताओ तो बेटियों को बाहर भेजने से, लेकिन लोग नहीं डरते, माँ बाप भाई डरते हैं। और जो गंदे इंसान, जो गंदे लोग होते हैं वो ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमारे भी वो माँ भी दी है और बहन भी दी है। दूसरों की बहन बेटियों पे इतनी गंदी जो नज़र गिरते हैं। बस मैं तो यही चाहूँगी, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उस लड़की को जो है डॉक्टर ममता को इंसाफ मिले बस। और ये बेफालतू का मत लिखो आप, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मत लिखो। जहाँ जहाँ देखो यही लिखा रहता है, यही लिखा रहता है। बेटी अब सुरक्षित कहीं भी नहीं है।
तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।